दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिक्स विद R&K में। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले वाला जो वीडियो हो वो ईडी का मैंने बनाया था, ठीक है ना। ये आपके जो है चौथे सेमेस्टर का सब्जेक्ट है ईडी, ठीक है ना। कौन सा दोस्तों? ईडी आपका सब्जेक्ट है चौथे सेमेस्टर का, उसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो इससे पहले मैंने 2 पार्ट और अपलोड कर दिए हैं, उन्हें आप ज़रूर देख लें, ठीक है ना। या फिर आप क्या करेंगे कि मतलब कि आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा चौथा सेमेस्टर और ईडी लिखा हुआ होगा, चौथे सेमेस्टर करके कुछ ईडी लिखा होगा। वहाँ पर जाकर आप इन तीनों वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है ना। जो अन्य वीडियो भी मिलेंगी वो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। तो कल के इस वीडियो में मैंने क्या किया था कि आपकी जो क्लीट वायरिंग है, कौन सी क्लीट वायरिंग, इसके बारे में भी चर्चा की थी। और आपकी जो लकड़ी की जो केसिंग केपिंग है, इसके बारे में भी चर्चा की थी। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, इन 3 बची वायरिंग के बारे में करेंगे। यानी पीवीसी की केसिंग केपिंग क्या होती है, हार्ड रबड़ शीथिट क्या होती है और लेड शीथिट क्या होती है, ठीक है ना। इन तीनों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, और आपको एकदम ढंग से प्रैक्टिकली समझने का तरीका समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं हम अपनी पीवीसी केसिंग केपिंग के बारे में, ठीक है ना। तो दोस्तों मैंने ले लिया है पीवीसी की केसिंग केपिंग। इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा कि पीवीसी की केसिंग केपिंग होती क्या चीज़ है। तो जैसा कि मैंने आपके लिए बताया था, जैसे हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं फल्टी वाली वायरिंग, घरों में क्या होती है दोस्तों फल्टी वाली वायरिंग। तो उसमें क्या करते हैं कि जैसे कि एक फल्टी आपने दीवार पे ये लगा दी, ठीक है ना। प्रैक्टिकली सोचेंगे तो हमें ध्यान रहेगा लॉन्ग टाइम तक। एक फल्टी हमने दीवार पे लगा दी। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद हम जो करेंगे, इसके बाद इसमें मान के चलिए हमने डाल दिया वायर। क्या डाल दिया दोस्तों? वायर। तो हमने ये डाल दिया आपके इसमें वायर, 2 या 3 या कुछ भी डाल सकते हैं। लेकिन क्या कहता है कि अगर बुक की देखें तो हम ये कहते हैं कि देखो फेज वाले जो वायर है उसके लिए अलग ट्यूब, न्यूट्रल वाले के लिए अलग ट्यूब। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता, उसमें सिर्फ एक ही ट्यूब में सारे के सारे वायर हम डाल देते हैं। मान के चलिए ये फेज है, ये इसी में डाल दिया, न्यूट्रल भी इसी में डाल दिया, और अर्थ है तो वो भी इसी में हमने डाल दिया। तो एक फल्टी में हमने तीनों के तीनों या 4 या 5 जितने भी वायर होती हैं जो हम दीवार पर लगाते हैं फल्टी, उसमें हम इनको लगा देते हैं। जो दीवार पे लगाते हैं उसे हम बोलते हैं केसिंग। लेकिन अब इसके ऊपर से जो हमें इसे लगाने जा रहे हैं दोस्तों, इसके ऊपर से जो एक और फल्टी हम लगाएंगे, जैसे हम नॉर्मल भाषा में फल्टी बोलते हैं, जिसके ऊपर से जो अब लगाएंगे, इसके ढकने के लिए जो इसका यूज करेंगे उसे बोलते हैं दोस्तों हम केपिंग। तो नीचे वाली तो हो गई केसिंग और ऊपर वाली हो जाती है दोस्तों केपिंग। और इसके बीच में जो अंदर जो दबे हुए हैं दोस्तों वो हो जाते हैं आपके वायर। तो ये होती है आपकी पीवीसी की केसिंग केपिंग वायरिंग, ठीक है ना। कि किसकी? पीवीसी की केसिंग केपिंग वायरिंग। तो आइए ज़रा और इसे समझते हैं कि आखिर मतलब कैसे क्या चीज़ होती है। जैसे कि मैंने लकड़ी की आपके लिए समझाया था, लकड़ी की केसिंग केपिंग। जैसे कि देखिए, जो आप दीवार पर लगा रहे हो वो होता है आपका केसिंग, और उसके ऊपर से जो आप ढकने के लिए जो यूज कर रहे हो वो होता है केपिंग। जैसे मान के चलिए ये आपका सर है और सर के ऊपर से आपने लगा लिया कैप, तो इसे बोलते हैं केपिंग। यानी कैप ऊपर से लगाते हैं ना, तो इस वाली वायरिंग के नीचे वाली फल्टी के ऊपर आपने एक कैप सा लगा दिया, इसलिए इसे बोलते हैं केपिंग, और नीचे वाली को बोलते हैं केसिंग। और इन दोनों के जो मध्य जाते हैं वो हमारे वायर होते हैं। तो ये होती है आपकी पीवीसी की केसिंग केपिंग वायरिंग। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और उससे पहले हम ये और जान लेते हैं कि भैया पीवीसी की जो केसिंग केपिंग वायरिंग है उसके फायदे और नुकसान क्या क्या हैं, ठीक है ना। दोस्तों अब हम जान लेते हैं इसके लाभ, यानी जो केसिंग केपिंग अभी हमने की है पीवीसी की, उसके लाभ क्या है और हानि क्या है। तो ज़रा देखते हैं। जैसे कि पहला तो है कि लगाने में आसान है। क्या है दोस्तों? लगाने में आसान है। अब लगाने में आसान क्यों है ज़रा मैं बता देता हूँ। देखिए क्या होता है, लगाने में आसान कैसे है। जैसे कि आपने एक फल्टी ली, या आपने एक फल्टी ले ली, उसके ऊपर से वायर डाल दिया, उसके ऊपर से केपिंग लगा दी, बहुत ही सरल है। यानी इसे लगाना बहुत ही ज़्यादा सरल है, ठीक है ना। तो लगाने में आसान। दूसरी बात ये रही कि देखने में अच्छी लगती है। हाँ भाई, देखने में अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि भाई इसमें जो है कि ये वायर दिखाई नहीं देते, क्योंकि आपने केसिंग लगाई, केसिंग के अंदर वायर डाल दिए, उसके ऊपर से केपिंग लगा दी, तो तार तो दिखाई नहीं देते, यानी वायर हमारे दिखाई नहीं देते। इसलिए देखने में भी अच्छी थोड़ी बहुत लगती है। थोड़ी बहुत क्या कहूँ तो मैं, पूरी ही अच्छी लगती है, ठीक है ना। अब देखते हैं, और देखिए ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है कि ख़राब जो वायर होते हैं उसे बदलना आसान होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने क्या किया, केसिंग लगाई,
उसके अंदर वायर हैं, उसके ऊपर केपिंग है। मान लीजिए कोई वायर ख़राब हो गया तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, आप इसकी केपिंग को हटाओगे और आप जो भी बेकार तार है उसे निकाल कर आसानी से सही कर कर उसे केपिंग लगा देंगे। यानी इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है और बहुत ही जल्दी हम ये चेक कर लेते हैं कि आखिर फॉल्ट हुआ कहाँ है, ठीक है ना। फॉल्ट हुआ कहाँ, क्योंकि केपिंग खोल दो आराम से पता चल जाएगी कि वायर कहाँ से टूटा या जला हुआ है, ठीक है ना। तो ये भी देखिए 5वां पॉइंट खुद कह रहा है कि फॉल्ट को ढूंढना आसान है, ठीक है ना। तो ये थे दोस्तों इसके एडवांटेज, किसके, पीवीसी वाले के। अब देख लेते हैं ज़रा इसकी हानियाँ क्या हैं। हानियाँ तो देख लें, तो देखिए ऐसे स्थानों पर नहीं लगाई जाती दोस्तों, ये जो है ऐसे स्थानों पर नहीं लगाई जाती जो कि धूप और बारिश पड़ सकती हो, क्योंकि जो केसिंग केपिंग है जो आपकी आपने जो लगाई है वो धूप से ख़राब हो सकती है, बारिश से भी ये ख़राब हो सकती है। केमिकल का इफेक्ट हो वहाँ पर नहीं लगा सकते, केमिकल के लिए एक अलग ही वायरिंग होती है, वो भी मैं आपके लिए बताऊंगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जो कंड्यूट वायरिंग की जो जिक्र किया है इसे भी मैं बताऊंगा कि ये वायरिंग क्या होती है, ठीक है ना। तो एक एक वायरिंग को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ रहे हैं, बहुत ही। और कुछ भी समझ में आए तो कमेंट जरूर कर देना, आपकी डिमांड के ऊपर मैं और भी वीडियो बनाऊँगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ हमने सीख ली हैं। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वायरिंग की ओर। तो दोस्तों अब हम सीखने वाले हैं कि हार्ड रबड़ शीथित वायरिंग, या फिर टीआरएस या सीटीएस भी से बोल सकते हैं। लेकिन क्या है कि आपके जो एग्जाम में आएगा वो टीआरएस या सीटीएस से नहीं आएगा, वो डायरेक्ट यही बोलेगा हार्ड रबड़ शीथित वायरिंग के बारे में बताइए, ठीक है ना। तो ये वायरिंग क्या होती है, देखिए मैं सबसे पहले आपके लिए ये बता दूँ, ये ज़्यादातर जो ऑफिस होते हैं ना, जो ऑफिस यानी विशेष कार्य के लिए जो ऑफिस बने होते हैं उसमें इसका हम प्रयोग करते हैं। लेकिन अभी मैंने जो आपके लिए बताया था कि जहाँ पर केमिकल यानी एसिड का कार्य जहाँ हो रहा हो वहाँ पर इसका हम प्रयोग करेंगे। जैसा कि लिखा हुआ है एसिड का इफेक्ट हो वहाँ पर वायरिंग लाभदायक होती है। यानी इसके ऊपर जो हार्ड जो रबड़ है दोस्तों, जैसे कि मान के चलिए ये हार्ड रबड़ का ये पाइप है, ठीक है ना, ये हार्ड रबड़ का पाइप है, इसके अंदर वायर हैं। तो इस रबड़ पर क्या है कि केमिकल का कोई खास प्रभाव पड़ता नहीं है, उस वजह से हमारे जो वायर हैं वो बहुत ही अच्छे रहते हैं, ठीक है ना। और स्टीम हो यानी कोई भी भाप वगैरह हो वहाँ भी इसका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मैं कहूँ कि ये बहुत ही अच्छी वायरिंग है, लेकिन इसका प्रयोग हम अपने घरेलू रूप से बहुत ही कम करते हैं। घरेलू रूप में ज़्यादातर तो कंड्यूट वायरिंग आजकल बहुत ही ज़्यादा उपयोग हो रही है, वो भी मैं बताऊँगा कंड्यूट क्या होता है, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा जो और भी है जैसे कि केसिंग केपिंग वाला, वो भी हम अपने घरों में यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। और क्या देखिए इसके बारे में और कुछ बातें हैं, ये आप इसमें से पढ़ लेंगे, ठीक है ना। बहुत ही थोड़ी थोड़ी चीज़ आपके लिए ध्यान रखने हैं, मोटे मोटे पॉइंट, या फिर मैं कहूँ कि प्रैक्टिकली नॉलेज से आपको समझना है कि वायरिंग कितने प्रकार की होती है। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वायरिंग की ओर। दोस्तों अब हम वायरिंग करने की जो बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं लेड शीथित या फिर मेटल शीथित वायरिंग। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मेटल का मतलब होता है धातु। तो कैसे मतलब समझ में नहीं आया तो आइए ज़रा समझते हैं। जैसे कि मान के चलिए आपके पास कोई मेटल की जैसे कि कोई पाइप है, ठीक है ना, मेटल की कोई पाइप है, ये आपके पास कोई भी मेटल की पाइप है, ठीक है ना। अब मेटल की पाइप और इसके ऊपर आपने क्या है कि इसके अंदर आपने कई सारे वायर निकाल रखे हैं। तो क्या मुझे बताइए कि अगर कोई भी बंदा इसके ऊपर कोई भी मैकेनिकल चोट मारेगा, या फिर मैं कहूँ कि कोई भी हथौड़ा मारेगा या फिर कोई छोटी मोटी चोट मारेगा, तो क्या अंदर रखे वायर को नुकसान होगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो नहीं होगा, सीधी सी बात है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई इसके ऊपर जो है ये मेटल है यानी धातु है कोई ना कोई। ये पाइप किसका बना है? ये किसी धातु का पाइप बना हुआ है, इसलिए जो अंदर जो वायर हैं उसे कुछ खास नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन आप क्या करो, इसको बहुत ही ज़्यादा मतलब कोई बाहर है उसे आप झट से मार रहे तो आपका नुकसान हो सकता है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें हम देखते हैं कैसे क्या है। देखिए मेटल की लेयर इसको मजबूती देती है, जो कि मैंने बताया, बस वही चीज़ है मैं आपके लिए अभी भी बता रहा हूँ। दोस्तों आपके लिए ये प्रैक्टिकली समझना है, आपके लिए वायरिंग रटनी नहीं है, प्रैक्टिकली समझना है कि आखिर मामला चल क्या रहा है, ठीक है ना। और नाम से स्पष्ट है, देखिए मेटल शीथित वायरिंग यानी जिसमें मेटल से सुरक्षा आपके वायरों को होगी वो मेटल शीथित वायरिंग है, ठीक है ना। कौन सी दोस्तों? मेटल शीथित वायरिंग। अब इसके बारे में और थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि और क्या क्या मेन पॉइंट है। देखिए इसीलिए मेटल की लेयर वहाँ प्रयोग की जाती है जहाँ धूप या बारिश की और नमी हो। यानी कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसी वायरिंग है, इसे आप कहीं भी लगा सकते हो,
धूप पड़ रही हो या मैं कहूँ नमी हो या कुछ भी हो, आप लगा सकते हो। क्यों लगा सकते हो? क्योंकि आपके पास जो पाइप है, यानी जो मेटल का जो पाइप है, यानी धातु का जो पाइप है, इसके अंदर जो वायर है उसको कुछ नुकसान नहीं होगा धूप या नमी से, क्योंकि इसके ऊपर तो मेटल है ना भाई, इसके ऊपर तो मेटल है, ठीक है ना। और मेटल भी बहुत ही बढ़िया वाला मेटल होता है, जिससे कि अंदर जो वायर रखे हैं उससे कुछ भी नुकसान आपका होने वाला नहीं है, ठीक है ना। अब इसके थोड़े से लाभ देख लेते हैं हम। लाभ जो भी हमने लाभ बताए वो लाभ भी इसी में आ जाएंगे। कैसे? देखिए, धूप और बारिश में, जहाँ धूप और बारिश हो वहाँ पर इसका यूज करेंगे। दूसरी बात, नमी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तीसरी बात, इसमें काफ़ी फिजिकल सेफ्टी होती है। फिजिकल का मतलब समझते हो? मैंने अभी आपको बताया ना, जैसे ये पाइप है, पाइप के अंदर क्या है? पाइप के अंदर आपके वायर है, बहुत सारे वायर हैं। अब कोई इस पर कुछ भी बजा ले, मेरा मतलब हथौड़ा या फिर कुछ भी, वायर को कोई नुकसान नहीं होने वाला, यानी फिजिकली सेफ्टी है, ठीक है ना, फिजिकली सेफ्टी है, ठीक है ना। अब चलते हैं, इसमें कुछ हानियाँ भी हो सकती हैं। हाँ भाई, हानियाँ हो सकती हैं। जब इतनी सारा मेटल हमने यूज किया तो ये भाई ये तो महंगा पड़ने वाला है, ठीक है ना। महंगा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा बताइए, ठीक है ना। दूसरा, यदि तेज मोड़ दें तो लेड के कवर के टूटने का खतरा रहता है, क्योंकि लेड का मतलब होता है इसमें शीशा युक्त होता है। ये मेटल के अंदर मतलब शीशा भी यूज करते हैं। और जब इसे हम, जैसे मान के चलिए कोई पाइप है हमारा, ये वाला पाइप है, इसे अगर हम ऐसे ज़्यादा मोड़ देंगे, मान के चलिए ऐसे मोड़ देंगे, तो इसके अंदर जो लेड मिला हुआ वो आपको टूट जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपकी जो पाइप है वो कवरिंग है वो ख़राब हो जाएगी। इसीलिए इसमें कुछ हानियाँ ये हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने जितनी भी वायरिंग है वो हमने पढ़ ली हैं दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए अन्य चैप्टर की किसी वीडियो मिलेगी। इसमें हमने कई सारे वायरिंग, 5 प्रकार की वायरिंग, इससे पहले 2 प्रकार की समझाई, इसमें 3 प्रकार की मैंने समझा दी हैं। और अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा आपका दोस्तों कंड्यूट वायरिंग के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि घरों में, कंपनियों में कंड्यूट वायरिंग का बहुत ही ज़्यादा आजकल रोल है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर वीडियो थोड़ी सी भी आपको पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएँ।